हेलो एवरीवन, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे वी आर गोइंग टू सी एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सीरीज सेट 12 ऑफ 25। सेट 12 कुल 25 में से आज हम देखने जा रहे हैं, मतलब 12th सेट हम देखने जा रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि 11 सेट्स ऑलरेडी इसके आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी किसी कारणवश नहीं देखा है 11 सेट्स में से किसी एक सेट को या दो सेट्स को या ज़्यादा, तो आप जो है उनको देखें। ये सभी बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए गए हैं, तो आपको ये हमेशा हेल्पफुल होंगे। अगर आप एस्पायरेंट हैं किसी भी एसएससी सीजीएल के, चाहे स्टेट लेवल के चाहे सेंट्रल लेवल के, तो ये जितने भी सेट्स आ रहे हैं हमारे पास, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह समान हैं और एक असमान है। उस असमान अक्षर समूह का चयन करें। अब यहाँ पर ABF दिया हुआ है, MNR दिया हुआ है, IJN दिया हुआ है और FGL दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि क्या इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा सा है। अब अगर आप देखें तो AB में A और B सीधा ही आ गया, फिर यहाँ पर A से तो B तो तुरंत आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर कोई गैप नहीं हुआ, AB हो गया, फिर यहाँ पर CDE तब जाके F आया। ठीक है, इसी तरह से MN में भी कोई गैप नहीं है, MN के बाद होता है OPQ, उसके बाद R आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए I है, I के जस्ट बाद J आ जाता है, फिर KLM तब जाके N आ रहा है। आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो है FGL की बात अगर करें तो यहाँ पर EFG, तो FG इज ओके। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है HIJK और फिर L है, तो यानी कि कौन सा डिफरेंट होगा, कोई गेस करने में दिक्कत नहीं है, तो ये इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर का चयन करें। यहाँ पर क्या है, A है, E है, J है, क्वेश्चन मार्क, फिर W है। तो हम देखते हैं ये आखिर ये श्रृंखला बनाई कैसे गई है। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस तरह से मिलके बना रहे हैं। तो यहाँ पर A है, फिर क्या कितना गैप है, B C D, फिर जाके E है। ठीक है, फिर F G H I, फिर जाके J है। ठीक है ना, FGHIJ दिया हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ, 3 है, यहां पर 4 है, तो यहां पर 5 होने चाहिए। तो J के बाद क्या आ जाएगा, KLMNO, ये 5 तो हमें छोड़ने हैं। J है, KLMNO हमें छोड़ने हैं और P आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन P करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा जिस पर कि P दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन B हमारा करेक्ट हो गया। फिर अगर और आगे हमें चेक करना हो तो W इसमें आ रहा है कि नहीं, फिट बैठ रहा है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। अब P है, उसके बाद Q R S T U V, फिर W आएगा। ठीक है, तो आप अगर देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। 6 को स्किप करने के बाद हमें W मिल रहा है, तो समझ में आ गया। 3 4 5, तो 5 के बाद हमें आंसर मिल गया, 6 हमारा चेक करने के लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, जिस पर कि P लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। तो यहां पर देखते हैं कि आखिर 72 14 से कैसे रिलेटेड है और 96 54 से कैसे रिलेटेड है। तो 72 देखिए, अगर आप
अलग अलग चीज़ें कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर 14 से ये डिविजिबल भी नहीं है, ना ही 54 से 96 डिविजिबल है। तो हम और तरीका देखते हैं। अब 72 के जो डिजिट्स हैं वो है 7 और 2, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने से हमें 14 मिल जाता है, ठीक है। तो हमने एक गेस किया और वही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर 96 है हमारे पास, तो 9 इंटू 6 करके हम देखते हैं तो ये भी 54 आ रहा है। यानी कि ये जो 87 है उससे जो रिलेटेड नंबर होगा वो 8 इंटू 7 से आएगा, जो कि 56 के बराबर है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 56 आएगा। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर समझने में भी। तो इस तरह से हमें पता करना होता है कि ये जो बनाई गई हैं चीज़ें ये कैसे बनी हैं, ठीक है। कोई अगर रिलेशन है तो हाउ इट इज़ डिफाइंड। ये जो है वर्बल रीजनिंग है, तो इसमें आपको बताया जाएगा शब्दों से कि कैसे वो रिलेटेड हैं, पर मतलब ये सांकेतिक ही होगा। ये आपको डिसाइड तो खुद ही करना होगा कि अब जैसे यहाँ पर अभी हमने डिसाइड किया ना 72 जो है 14 से कैसे रिलेटेड है। शब्दों से हमें सिर्फ ये बताया गया कि पहला जो है दूसरे से, और ये जो फिफ्थ है वो सिक्स से रिलेटेड है, पांचवा जो है छठे से रिलेटेड है। तो बस इतना ही बताया गया और यही बताया जाएगा, बाकी आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। DAG है, FCI है, क्वेश्चन मार्क है, JGM है और LIO है। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि DAG है तो यहाँ पर F है, C है, I है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर J, G और M है और उसके आगे है LIO, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है कि D जो है ये ऐप से रिलेटेड हो सकता है। तो यह यहाँ देखिए कि D है तो ये ऐप से कैसे रिलेटेड है, तो DE है ना, E यहाँ पर स्किप हो रहा है तब जाके F आ रहा है। फिर A से अगर C पे जाएं तो आप देखिए क्या स्किप हो रहा है, B स्किप हो रहा है। जबकि G से I अगर जाना है तो आपको क्या स्किप करना पड़ेगा, H स्किप करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, मतलब हम एक एक लेटर ही स्किप करके वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें F से यहाँ पर पहले वाले पे पता करना है कि क्या होगा, तो हम क्या स्किप करेंगे, FG स्किप कर जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर C है तो C से हम क्या स्किप कर जाएं, जो कि हमारा यहाँ पर दूसरा आएगा। तो C है तो DE है ना, तो यहाँ पर E आ जाएगा, ओके। फिर I से हमें यहाँ पर J स्किप करना है तो IJ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से HEK जो है हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि D है। तो D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर वेरिफिकेशन के लिए और देख लेते हैं कि H से हमें J में क्या होगा, तो HIJ हो जाता है। E से G में EF स्किप करेंगे तो G आ जाएगा। K से M जाने में KLM हो जाएगा। फिर यहाँ पर JKL, GHI, ठीक है, और MNO, तो हमें एक एक स्किप करने से बन रहा है। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए। आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है वही संबंध गन्ने का डैश से है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। घास, गुड़, मेयोनेज, चटनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, गेहूं से ब्रेड बनाया जा सकता है, तो गन्ने से क्या बनाया जा सकता है, गुड़ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने इसी सेट में किए हुए हैं। 72 है, 108 है, 84 का किससे रिलेशन होगा, जबकि 102 है तो 153 है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये कैसे बन रहे हैं ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर 72 है, तो 72 का अगर आप देखें तो 1.5 टाइम्स ये है। ठीक है, मतलब 72 इंटू 1.5 या 3/2 कह लीजिए, जब आप कराते हैं तो आपको मिलता है 108। ठीक है, अब ये चीज़ हमें फिफ्थ और सिक्स्थ पे भी चेक करना है। तो 102 का हम 3/2 करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 51। 51 इंटू 3 हो जाता है 153। ठीक है, तो ये भी सही बैठ गया। देखिए 153 दिया हुआ है, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन मार्क पे आएगा वो आएगा 84 इंटू 3/2। तो ये आ जाएगा 4 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 12, तो 126 हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 126 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हमें पता करना है। तो त्रिभुज को पता करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने बॉक्सेस हैं। देखिए रेक्टेंगल या स्क्वायर वाले, तो यहाँ पर रेक्टेंगल ही हैं सारे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पर। उसमें से अगर आप देखिए तो डायगोनल वाइज कितने रेक्टेंगल्स में है बटा हुआ, तो 1 2 3 4 में बटा हुआ। ठीक है, डायगोनल्स जिसमें वो हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं। तो इनका तो पहले आप देख लीजिए कि ये कितने ट्रायंगल्स बना रहे हैं नीचे वाली लाइन में। तो ये 2 2 2 और 2, तो टोटल 8 तो हमारे पास सबसे लोअर वाले में बन गया। ठीक है, और अभी 8 तो खाली ये रेक्टेंगल के बने हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है ना, तो ये भी 1 आ गया और ये भी एक बनेगा, तो 2 ये आ गया। फिर ये भी एक बनेगा तो 3 आ गया। देखिए आप 3 आ गया ना, तो इस तरह से यहाँ पर +3 भी हो जाएगा, मतलब 11 तो हमारे पास यहाँ पर बन गए। दूसरी लाइन में देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर क्या सारे काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर तो चलिए ठीक है, ये वाला काउंट हो गया, ये वाला हो गया, ये पूरा वाला काउंट नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो ये पूरा वाला काउंट हो जाएगा जब हम यहाँ पर +1 करा देंगे। तो ये इस तरह से 7 हो गया। तो दूसरी लाइन में अगर हम देखें तो हमारे पास 7 ट्रायंगल्स बन के निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास जो ऊपर वाली लाइन है उसमें 1 2 3 हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं। तो क्या हमने सारे काउंट कर लिए, तो यस हमने यहाँ पर सारे काउंट कर लिए। ठीक है, ये तो अब ये बात हुई कि हमने जो लाइंस वाइज हमने काउंट कर लिए कि भाई कितने ट्रायंगल्स हैं। तो इन टोटल जो है अभी हमारे पास 21 ट्रायंगल्स हैं। अब एक ये देखिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये ठीक है, तो एक तो +1 सबके ऊपर। ठीक है, इन सभी के ऊपर एक +1 और लगेगा इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। अब ये बड़ा अगर कंसीडर कर रहे हैं तो आपको ये भी कंसीडर करना चाहिए, जो कि ये 2 लाइन से बन रही है ना, ये तीनों लाइन को मिला के बन रही हैं और ये 2 लाइंस को मिला के बन रही हैं, ये दोनों, ये देखिए ये ट्रायंगल, तो एक और ट्रायंगल हो गया। तो इस तरह से आपके पास टोटल जो है वो 23 ट्रायंगल्स हो गए। समझ में आई बात कि कैसे हम काउंट कर सकते हैं इसमें। ये देखिए 3 + 7 10, 10 + 11 21, 22 23, तो टोटल 23 ट्रायंगल्स हैं इसमें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन भी पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर
8 पर मूव करते हैं। अब यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर को एक विषम संख्या के बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, जैसे कि a इज इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 इत्यादि, तो हनी को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर खाली ऑड नंबर ही लिखने हैं। a b c d e f g h i j k l m n o, यहीं तक ठीक है, काफी है। नहीं, y तक लिखना पड़ेगा। m n o p q r s t u v w x y और z, पूरा ही लिख देते हैं। ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 30 5 37 39 41 43 45 47 49 और 51। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 51 बन गए। इसमें से अब हनी के लिए हम कोड बनाना शुरू करते हैं। हनी में पहला आएगा 15। ठीक है, फिर O 29 है, 29, फिर N हमारे पास है 27। ठीक है, तो वो 27 लिख देते हैं। E हमारे पास है 9, यहां पर ये 9 आ गया। उसके बाद Y हमारे पास है 49। ठीक है, Y देखिए 49 है, तो 49 देख लेते हैं। 1529 27 949, ये बी ऑप्शन पे है, तो 1529 27 949। ठीक है, तो इस तरह से ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक रूप में छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करें। यहां पर अगर हमें व्यवस्थित करना है, शब्दों को एक तार्किक रूप में छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे छोटा साइज से बड़े साइज पर जाना है। जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, मगरमच्छ, छिपकली, व्हेल, घरेलू मक्खी, बंदर, तो इसमें सबसे जो छोटा है वो तो यही है, घरेलू मक्खी। उसके बाद दूसरे पोजीशन पे क्या आएगा, छिपकली। तीसरे पोजीशन पे क्या आएगा, बंदर। चौथे पोजीशन पे आएगा मगरमच्छ और पांचवें पोजीशन पे आएगा व्हेल। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा पहला आएगा 4, ये फोर्थ है, तो ये 4 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 2 के लिए तो 2 ही आ रहा है, फिर 3 के लिए 5 आ रहा है, 4 के लिए 1 आ रहा है और 5 के लिए 3 आ रहा है। तो 4 2 1 4 2 5 1 3 4 2 5 1 3 4 2 5 1 3, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, आज के इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। ये 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान अक्षर समूह का चयन करें। यहां पर एफ एच जे है, एल एन पी है, डी एफ एच है, टी वी डब्ल्यू है। सारे ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर कीजिए। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। तो हमें यहाँ पर समानता पहले पता करना पड़ेगा कि वो कौन से समान, मतलब किस बेसिस पर समान है। तो अगर आप देखें तो F है तो G और फिर H है, फिर I है तो J है, मतलब एक एक स्किप करने से ये पहला वाला बना है। दूसरा वाला भी यही फॉलो कर रहा है क्या, तो L यहाँ पर क्या है, L है, M N तो एक स्किप करने से,
OP, ये भी एक एक स्किप करने से बन रहा है। तो यानी कि हमारा यही वाला जो रूल है ये सब पे लगना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पर D है तो E फिर F है, यहाँ पर GH, ये भी ठीक हो गया। फिर यहाँ पर T देखते हैं, T तो U V और उसके जस्ट बाद ही W आ गया, नो स्किप देयर। तो इसका मतलब है कि D ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। मतलब D जो है इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है जिनके बेसिस पर ये तीन आपस में समान हैं। मतलब FHJ LNP और DFH आपस में समान है पर TVW समान नहीं है। इस तरह से आज हमने जो SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज आ रही है उसका 12th सेट कर लिया। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने 13th सेट लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, बहुत सारे एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। Thank you so much. Thank you so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself.